हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये बातें हम समझते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पिक्चर बनी हुई है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। मेरे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप वहां से देख लेना। यहां पे हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। ये पिक्चर आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक प्लेटिनम का वायर है, ये इसको एक ग्लास का जैकेट होता है उसके अंदर इसको सील करते हैं, और ये जो प्लेटिनम वायर है ये यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल के साथ वेल्डेड होता है, ये टर्मिनल पे लगी हुई है, और इसके ऊपर एक दूसरा ग्लास का जैकेट होता है जहां से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझना कि जब हम बेसिकली जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान से समझना, रटा नहीं है बच्चे। हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एब्सॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड व्हिच इज ऑलरेडी डिप्ड इन 1m HCl सॉल्यूशन। तो ये जो सेटअप आपके पास है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रटना नहीं है, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एब्सॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ऑलरेडी डिप्ड इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना, जो गैस आपने ले रखी है उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, जो सॉल्यूशन यहां पे है एसिड का उसके कंसंट्रेशन फिक्स होनी चाहिए 1 मोलर। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब करते क्या हम लोग बच्चे, जब किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उस अननोन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं और एक कंप्लीट सेल बना लेते हैं। मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप 2 इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे एक सेल बन जाएगी। तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के एक सेल बना लेता हूं। ठीक है, तो जब भी आप सेल बनाओगे तो 2 चीजें होंगी, या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा या कैथोड का काम करेगा। भाई इलेक्ट्रोड में क्या होता है, या तो एनोड होता है या कैथोड होता है। तो मान लो कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किसी सेल के अंदर एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है लाइक एनोड, तो ये एनोड पे जो आप इसकी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड की रिएक्शन को जब आप यहां पे उसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं एनोड की रिएक्शन को कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रही है विद एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फिर ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। कोई रटने वाली चीज नहीं इसके अंदर, आसान चीज है। और मान लो कि ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर ये किसी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ कैथोड का काम कर रहा है तो ये सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये देखिए आप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन का। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो या तो ये एनोड की तरह काम करेगा या फिर कैथोड की तरह काम करेगा। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने ले रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होती है 0। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग दिखाते हैं इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 0.0 वोल्ट। तो यहां भी कुछ रखने वाली बात नहीं है। और मैंने एक बात आपको बता रखी है पहले भी कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है वो मैटर नहीं करता, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात याद रखना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कैथोड की तरह काम करे या एनोड की तरह काम करे, लेकिन जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। अब आप मेरी बात समझना, इसके आगे का जो पार्ट है, मान लीजिए कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया सपोज। तो मैंने क्या लिया यहां पे, एक हमने ले लिया जिंक वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक आपने ले लिया जिंक वाला इलेक्ट्रोड और इसको आपने बॉन्ड कर दिया, इसको आपने बॉन्ड कर दिया किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये सिर्फ मैं कन्वेंशन आपको दिखा रहा हूं, एक समझाने की बात। आपने क्या करा है, जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो सबसे इंटरेस्टिंग है,
जैसे ही आप जिंक और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सेल बनाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि जो करंट है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक की तरफ जा रही है। जो करंट है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक की तरफ जा रही है। तो बेटा जी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है, गैल्वेनोमीटर से पता लग जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा? जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा पक्का। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है ये एनोड की तरह काम करता है और दूसरा वाला कैथोड की तरह काम करता है। ऑलरेडी डिस्कस करना, लोन का कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको कि जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाला जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये एनोड की तरह काम करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसको हमेशा लेफ्ट पे लेना है। तो अब आप जो सेल बनाओगे जिंक और हाइड्रोजन की, इसमें जिंक वाले को आपको लेफ्ट पे रखना है और हाइड्रोजन वाले को राइट पे रखना है। कैसे सेल आप बनाओगे? ध्यान से देखना, जिंक पे ऑक्सीडेशन दिखाना है तो जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज हम यहां पे यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो आपको यहां पे रिडक्शन वाली रिएक्शन दिखानी है, H+/12H2, और क्योंकि ये प्लेटिनम बेस्ड इलेक्ट्रोड होता है तो प्लेटिनम यहां पे लिखा जाता है। गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटीएम, और जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोलर है आयन का, ठीक है। तो ये सेल को लिखने का तरीका हो गया। तो मैंने जिंक और हाइड्रोजन की सेल यहां पर रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है बेटा जी, ये कैसे निकालते हो आप? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। सिंपल सी बात है। तो ये सेल आपके पास है, राइट पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट पे जिंक इलेक्ट्रोड है। अब जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल इज नॉट अ बिग डील। ईएमएफ ऑफ सेल आपको वोल्टमीटर से मिल जाएगा। तो जिंक और हाइड्रोजन की जो सेल आप बनाओगे इसका ईएमएफ आपको मिल जाता है 0.76 वोल्ट, ये ईएमएफ मिल गया। अब राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? राइट साइड पे आपके पास है हाइड्रोजन, तो यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप दिखाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। देखो अब मेरी बात समझना बच्चे, जिंक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक यहां पे ले लिया। अब आप देखो ये इक्वेशन मेरे सामने आ गई राइट माइनस लेफ्ट वाली। तो ये जो ईएमएफ की वैल्यू है ये हो गई 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इस फॉर्मूले से अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की वैल्यू यहां पे लें, Zn+2 लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं रखना था आपको। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था, आपने जिंक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया। आपने देखा कि जो करंट का डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो एनोड बन गया, उसको लेफ्ट पे लेना है। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है उसको राइट पे रखना है। तो मैंने सेल बना ली, जिंक इधर हाइड्रोजन इधर, और ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया राइट माइनस लेफ्ट। ईएमएफ वोल्टमीटर से आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू आपके पास वोल्टमीटर में है। हाइड्रोजन 0 लेना है, दूसरा अपने आप आ गया, कुछ भी नहीं रखना है। तो आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो यहां से बड़ी आसानी से, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक की वैल्यू यहां पे आसानी से मिल जाएगी। हाइड्रोजन वाला तो ऑलरेडी 0 होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं रखना है। और मान लो एक और एग्जांपल तो मैं यहां पे लेके दिखा रहा हूं। सपोज आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैं ये रब कर दे रहा हूं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, तो सेम आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या आपने क्या करना है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड को आपने लेना है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसको बेटा जी बॉन्ड कर दो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ऐसे बॉन्ड कर दो, ठीक है। तो जब आप कॉपर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बॉन्ड करोगे देन यू विल सी कि जो करंट की डायरेक्शन है, ध्यान से समझना, कि जो करंट की डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर से मिल जाएगी, ये कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो अगर करंट इधर से जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा, इधर से इधर जा रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रहा है। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये इस बार एनोड का काम कर रहा है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का काम कर रही है। अब सेल कैसे बनाओगे, एनोड को लेफ्ट पे लेना है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप लेफ्ट पे ले लो, और क्योंकि यहां पे क्या होगा, अगर लेफ्ट पे आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो अब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाना है लाइक दिस, H2 H+, सॉल्ट ब्रिज Cu2 Cu। कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बच्चे आप वही ले लो 1 मोलर। हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा ये 1 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इसको हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ लेते हैं तो प्लेटिनम भी यहां पे लिखा जाता है। तो ये सेल को दिखाने का तरीका हो गया।
आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर आ गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड इधर आ गया, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपने सेल बना ली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर के साथ। अब इस सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे? ईएमएफ का फॉर्मूला वही है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट। लेफ्ट पे क्या है कॉपर, राइट पे क्या है हाइड्रोजन। ये जो सेल आपने बनाई है इसका ईएमएफ कहां से मिल जाएगा? वोल्टमीटर से। तो ईएमएफ की वैल्यू आप अगर देखोगे तो ये आएगी 0.36, ये तो देख के मिल जाएगी। तो ये किसके बराबर होगी? लेफ्ट माइनस राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ये कॉपर आयन हो गया आपका, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट। तो यहां पे हाइड्रोजन का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उसका लिखने का तरीका होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। अब ये बात समझना। अब देखो बच्चे, यहां पे ये जो इक्वेशन आपकी बनी है ये किसके बराबर हो जाएगी? 0.36 इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो यहां से ये बात अपने आप क्लियर हो गई। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी अपने आप आ गई, कुछ भी इसके अंदर नहीं रखना था। तो मैंने क्या करा बच्चे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ा और मैंने चेक कर लिया कि करंट किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये सेल बना ली। ये पता करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, ये जब सेल आपकी बन गई तो आपने हाइड्रोजन की जगह 0 प्लेस कर देना, ईएमएफ का फार्मूला लगा देना, आपको डायरेक्ट ये जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आ जाएगा। तो उसके अंदर बिल्कुल आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं रखना बच्चे। आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना है, ईएमएफ आपको चेक करनी है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 0 होता है, ठीक है। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप इमेजिन करिए, मेरी बात समझिएगा। मैंने यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड लेके डिस्कस करके दिखाया कि कभी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड का काम करता है, कभी कैथोड का काम करता है। डिपेंड करता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसी है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके कई सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लें, कई सारे का, ठीक है। और क्या करना है, उन सारी वैल्यूज को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। उन सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आपको एक सीरीज मिल जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज है वो हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। एक और बात यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दिस इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने में, वो क्या है? एक तो मुश्किल काम होता है आपको गैस के साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करना। जब तक आप सेल को डील कर रहे हैं, जब तक सेल यूज कर रहे हैं निकालने के लिए, तब तक ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, ये 1 मोलर डेफिनेटली होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ये कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर मैनेज करने में थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल होती है, इसलिए हम इसका यूज अवॉइड करते हैं या कम करते हैं। इसके जगह हम लोग दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं। बट सिलेबस की बात है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसा होता है, समझना कैसे है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी जानना था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मजेदार बात क्या है कि अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स ले लें और उन सब की वैल्यू को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ निकाल के रखते हैं और उन सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। When the values of standard electrode potentials are arranged in the ascending order in increasing order, we get a series and that series is called electrochemical series. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। थैंक यू।